हेलो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम है तो मुझे पकोड़े बनाना है। तो पकोड़ों का बैटर तैयार हो चुका है। ऊपर ये गरम मसाला उसमें पड़ा है और उसके बाद ये पकोड़े कढ़ाई में फ्राई भी होने लगे। तो ये जल्दी जल्दी बनाना था क्योंकि कढ़ी बन रही थी और ये पकोड़े बनकर रेडी हो गए और कढ़ी भी बनकर रेडी हो चुकी थी, पक चुकी थी मतलब, और उसमें पकोड़े नहीं पड़े थे तो फिर मैंने पकोड़े डाल दिए तो कढ़ी भी कंप्लीट हो गई। उसके बाद मैंने सोचा आज ट्राई करती हूँ बैगन के पकोड़े बनाना। तो फर्स्ट टाइम मैंने बनाया तो उसका भी बैटर बना कर रखा और इसमें मैंने कुछ खास मसाले नहीं डाले थे, सिर्फ एक ही मसाला डाला। उसका टेस्ट लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा आया था और पकौड़े भी फ्राई होने लगे। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे दिख रहे हैं और इनका टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और घर में सबको बहुत पसंद आए थे। तो मैंने तो फर्स्ट टाइम बनाया था और उसके बाद मैंने आलू के भी पकौड़े बनाए थे। ये आलू के पकौड़े फ्राई हो रहे, सेकंड टाइम मैंने आलू के पकौड़े डाले। एक आध दो बैगन बचे थे तो उसको भी डाल दिया था मैंने। और आलू के पकौड़े तो सभी खाते हैं, सभी बनाते हैं। और ये देख सकते हैं मेरे पकौड़े बनकर रेडी हो गए हैं। तो इस तरीके से दिख रहे थे और टेस्ट में लाजवाब थे। तो आप भी ट्राई करिएगा। और मैं फिर निकल चुकी एहसान के साथ दावत में। आज हम लोगों की थी दावत। तो ये शम्स और अना रास्ते पे हम लोगों को ढूंढ रहे थे। ये लोग आगे चले गए थे, फिर मैं पहुंच गई खाला के घर। तो खाला के घर में हम सब लोगों की दावत थी और मुझे मिल गया वहाँ पे मोइन। तो हम सब फिर थोड़ा देर बैठे और उसके बाद खाना लग गया। तो हम सब लोगों ने खाना खाया और हमारे साथ थी न्यू न्यू दुल्हन। तो मेरी बहन थी छोटी और ये मेरे भाई की वाइफ है। तो हम सब लोगों ने खाना खाया और खाना बहुत टेस्टी था। तो मैं सोची कुछ यहाँ की भी वीडियो बना लेती। और हमारे साथ एहसान भाई भी बैठ चुके थे खाना खाने के लिए। और फिर ये मोइन अपनी मम्मा को छोड़ के कहीं पे भी मेरे पास आता है तो मुझे बहुत अच्छा भी लगता है कि वो मुझे ढूंढ के आता है और फिर थोड़ा देर रहता है और फिर अपने से चला जाता है। खाला तो माँ जैसी होती है तो उनको लगा हम लोगों ने अच्छे से नहीं खाया तो लास्ट में वो अपने हाथों से निकाल के हमको खिलाई। और फिर हमारा खाना फिनिश हो गया और फिर हमने खाई सिवई और फ्रूट्स। तो सिवई बहुत टेस्टी थी और फिर मोइन की यहाँ पर अलग मस्ती चल रही थी, अपने आप हंस रहा था वो और बहुत ज़्यादा खुश था माशाल्लाह। तो उसको देख के और हम लोग भी बहुत खुश हुए। और मोइन की स्माइल ऐसे बहुत कम रहती है। उसके बाद हम बड़ी अम्मी के घर आ गए। हम लोग गुजर रहे थे तो बड़ी अम्मी थी वहीं पे। तो रास्ते से हम लोगों को बोला कि अंदर आओ, अंदर आना पड़ेगा। तो हम फिर थोड़ा देर बड़ी अम्मी के घर बैठे। तो यहाँ पर बहुत सारे फल लगे हुए थे इनके यहाँ पे और ये नींबू का पेड़ था। तो नींबू बहुत ज़्यादा फले हुए थे। ये छोटे साइज़ वाले नींबू हैं और इनके यहाँ बड़े साइज़ के भी नींबू हैं। तो ये शम्स अनार लेके आ गया क्योंकि अनार का भी पेड़ लगा हुआ था। तो शम्स ने अपनी मोमानी को और अना को अनार दिए तो ये लोग अनार खाए। और उसके बाद फिर यहाँ पर मोनी भाई के बेटे को ली थी। ये छोटा सा बेबी है और बहुत ही प्यारा माशाल्लाह, बहुत क्यूट सा बच्चा था। तो मोनी उसे खिला रही थी और फिर आ गई हमारी बड़ी फुप्पी। तो ये बड़ी फुप्पी भी आई, बड़ी फुप्पी बैठी और ये जो अभी उठी हैं तो ये मेरे भाई की वाइफ हैं। और हम अपनी फुप्पी को खल्ली बोलते हैं। तो खल्ली के साथ थोड़ा बहुत हम लोगों की गप्पे हुई। तो अभी तो मैं थोड़ा इस तरफ मुँह करके बैठी थी क्योंकि बच्चों को देख रही थी। वहाँ पे कुछ सामान वगैरह, नाइफ़ वगैरह रखी थी तो वो बार बार टच कर रहे थे, फिर वो खेलने लगे और दोनों आपस में खेल रहे थे तो अच्छा लग रहा था। और मोइन की मम्मा ने बेबी लिया था, छोटा बेबी। तो मोइन उससे देखकर थोड़ा चिड़चिड़ कर रहा था कि मम्मा ने इसको क्यों लिया है। और यहाँ पर मेरी बड़ी अम्मी बैठी हुई हैं और साथ में ये मोनी से बातें हो रही हैं उनकी, क्योंकि शादी के बाद इतना उनका मिलना हुआ नहीं है। तो ये मेरी बहन की बातें भाभी से और खल्ली से हो रही है और यहाँ पे बड़ी अम्मी की बातें मोनी से हो रही है। तो सब ने अलग अलग तरीके से अपनी बातें की और इन्जॉय किया। तो यहाँ पर मोइन को देख सकते हैं आप कि कैसे वो चिड़चिड़ कर रहा है बेबी के लिए। और मोइन अपनी मम्मा से बोल रहा था कि उसको हटाइए, उसको हटाइए, अपनी भाषा में लगा था वो। फिर और वो छोटा सा बच्चा तो अपने आप पे बिल्कुल खुश था, वो अपना चारों तरफ एंजॉय कर रहा था। फिर मोइन की मम्मा मोइन को समझाई और माँ बेटे की बॉन्डिंग बहुत अच्छी लगती है देख के, बहुत प्यार करती है वो अपने दोनों बच्चों से माशाल्लाह। तो यहाँ पे शम्स अपनी कोशिश में लगा हुआ था अनार तोड़ने के लिए। तो बार बार वो डाउन भी हो जाता था जब वो तोड़ नहीं पाता था, लेकिन हम लोग सोच रहे थे कि शम्स आज अनार तोड़े ही। तो यहाँ पर अनम आ गई और अनम आकर बोली कि आप नहीं तोड़ पाओगे अनार। तो उसकी कोशिश यही थी कि मैं तोड़ूंगा। और बोलते हैं ना कि कोशिश कामयाबी लाती है। तो फिर थोड़ा देर के बाद शम्स ने अनार तोड़कर
ला दिया। तो सम्स किसी भी काम में लग जाता है और फिर उसे करके पूरा रहता है। फिर लाया वो अनार और अपनी मुमानी को दिया और सब ने अनार भी इंजॉय किया, क्योंकि बड़ी अम्मी के घर के अनार मीठे थे और पूरे रेड नहीं हुए थे, लेकिन उनके बीज काफ़ी अच्छे थे अंदर से उनके दाने। तो सब ने खाया अनार। और आप देख सकते हैं ऐसे अनार होते थे बड़े बड़े, लेकिन पेड़ में लगने के बाद ना वो थोड़ा ख़राब हो जाते हैं, पूरा कंप्लीट पक नहीं पाता पेड़ में। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे लगे हुए, ये फल देख के ऐसे कितना अच्छा लगता है, एक ताजगी सी अंदर से आ जाती है देख के। और काफ़ी लगे हुए थे। हमारे सामने तो मंकी आए और लेकर चले गए। ये देखिए आप, मंकी बैठा भी है यहाँ पर। और उसके बाद फिर मैं खाला के यहाँ से मीठी नीम के बीज लाना भूल गई थी। तो खाला का घर और बड़ी अम्मी का घर आजू बाजू है, तो फिर लाके वो उन्होंने मुझे वहीं पे दिया और फिर घर आ गए। और रात में बनी थी आलू छोले की सब्जी, तो मैंने खाया रोटी और सब्जी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।